उत्तराखंड में मानसून के साथ चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश की सड़कों को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही मशीनरी और मैन पावर की तैनाती कर दी गई है। भूस्खलन और सड़क बंद होने की स्थिति में तत्काल कार्यवाही के लिए प्रदेश भर में 500 से ज्यादा मशीनें तैनात कर दी गई हैं। पीडब्ल्यूडी के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे के मुताबिक प्रदेश के संवेदनशील स्थानों की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है और सड़कों की लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। विभाग का प्रयास है कि भूस्खलन या किसी अन्य कारण से बंद होने वाली सड़क को अधिकतम 24 घंटे के भीतर खोलकर यातायात को सुरक्षित बनाए रखा जाए। देखिए, मानसून की हम लोग की जो तैयारी रहती है वो हम लोग 15 जून से ऑन कर देते हैं। 15 जून से हमारी सारी जो मशीनरी है, मैन पावर है, सारा हमारा डिप्लॉय हो जाता है। जो लोकेशंस हैं जहाँ पे हमें डर रहता है कि मानसून में स्लाइड हो सकता है या रोड बंद हो सकती है, वहाँ पे हम लोग मशीन लगाते हैं। 500 से ज़्यादा मशीनें अलग अलग जगहों पे लगाई गई हैं और हर एक लोकेशन को किसी न किसी हमारे कर्मचारी या अधिकारी की जिम्मेदारी में रखा जाता है। उनका नंबर भी हमारी वेबसाइट पे भी और जो जिला की हर एक जिले की जो आपदा प्रबंधन की जो वेबसाइट है उस पर भी डिटेल रहता है। और हम लोग हमारा एक पोर्टल है जिसमें हम लोग रियल टाइम उसको चेक करते हैं। जहाँ भी बंद होता है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। और इस साल के लिए हमने ये भी डायरेक्शन दिया है कि अगर कोई भी सड़क 24 घंटे से ज़्यादा जिसमें चांसेस हैं लग जाए खोलने के लिए, तो उसकी सूचना मेरे पास और ईएनसी के पास भी आनी चाहिए। तो उसमें भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम किसी भी सड़क को 24 घंटे के अंदर खोलें, बट फिर भी कभी कभी कोई ऐसे इश्यूज रहते हैं तो उसका हमारे पास सूचना आती है। हम लोग उसको रिव्यू करते हैं, क्या एडिशनल बैकअप देना है, क्या मशीन देनी है, क्या और क्या काम करने की जरूरत है, उस पर हम लोग काम करते हैं। जो रोड बंद हो रही हैं मेनली वो मैक्सिमम जो रोड्स हैं वो विलेज रोड्स हैं, तो उस पर जो नियरेस्ट हमारी मशीन होती है उसको हम लोग मोबिलाइज करते हैं, उसको खोलने का प्रयास करते हैं। वहीं चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे समेत सभी प्रमुख यात्रा मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त मशीनरी और कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी बाधा की स्थिति में कम से कम समय में सड़क को खोला जा सके। और किस तरह से आगे की तैयारियां रही? देखिए, चारधाम यात्रा में मेनली हमारे NH यूज होते हैं और NH को बहुत हाई स्टैंडर्ड पे हम लोग मेंटेन करते हैं। बस कुछ जगहों पे अभी भी इश्यूज हैं जिसपे कि हम लोग काम करते रहते हैं। जैसे इस बार यमुनोत्री वाले साइड पे एक दो जगह पे प्रॉब्लम आई थी, उसको हम लोगों ने बहुत तत्परता से उस पर हमने काम किया था। इसके अलावा जो हमारा बद्रीनाथ हाईवे है उसमें भी कहीं कहीं पे पत्थर कभी कभी आ जाते हैं और शिरो बगड़ एक जगह है उसका हम लोग बाईपास बना रहे हैं, उसे अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे कभी कभी ट्रबल हो रही है। लेकिन NH पे हम लोग ज़्यादा मशीनरी लगाते हैं जो क्योंकि मेजर ट्रैफिक हमारा मूव करता है, टूरिस्ट मूव करते हैं, तो इस पे ज़्यादा हमारी मशीनरी लगी होती है और ज़्यादा लोग हमारे होते हैं इस पे कि इसको मिनिमम टाइम में खोलने का हमारा टारगेट रहता है कि कम से कम असुविधा लोगों को हो। इसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास हायर लेवल तक आती है, तो हम लोग उसको रेगुलर मॉनिटर भी करते हैं जिससे कि जो मेन ट्रैफिक है हमारा, जो टूरिस्ट है बाहर से, उनको ट्रबल कम हो और रोड जल्दी हम लोग खोल पाए। इसके अलावा कांवड़ यात्रा को लेकर भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने प्रमुख मार्गों की जांच पूरी कर ली है। सड़कों के गड्ढे भरने, झाड़ियों की कटाई और पुलों की सुरक्षा जांच जैसे जरूरी काम पूरे किए जा रहे हैं। बारिश के दौरान अगर किसी मार्ग पर परेशानी आती है तो तत्काल कार्यवाही कर यातायात बहाल किया जाएगा। इसके लिए सिंचाई विभाग, PMGSY और अन्य संबंधित विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। देखिए, कांवड़ शुरू हो रहा है 30 तारीख से, 30 जुलाई से शुरू होने वाला है। उसके लिए सारी सड़कें, क्योंकि मेनली जो कांवड़ पटरी है उस पर वो लोग चलते हैं और जो भी प्रशासन व्यवस्था करता है जिन सड़कों को, उसके माध्यम से पूरे कांवड़ यात्रा के जो हमारे श्रद्धालु हैं वो आते हैं उसमें। तो सारी सड़कों को चेक करवा लिया गया है, जहाँ पे भी इशूज थे, गड्ढे थे, उनको सही करवा लिया गया है और कहीं झाड़ी वाड़ी थी उसको कटवा दिया गया है। सारे पुलों का निरीक्षण कर लिया गया है, कोई रिस्क वाले पुल तो नहीं है, सारी चीज़ चेक करी जा चुकी हैं और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। आगे भविष्य में अगर बारिश होने पे कहीं पे कोई फर्दर कोई इशू आता है तो उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे और हमने पूरी टीम के साथ डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। इसमें NHAI के कुछ रोड्स हैं, कुछ PWD के रोड्स हैं, कुछ PMGSY और सिंचाई विभाग के भी कुछ नहर पटरी हैं। सभी पे काम कराया जा चुका है और जिले लेवल पे सारी चीज़ें इसको रिव्यू की जा चुकी हैं। अगर भविष्य में भी कोई इशू आएगा तो उसको भी हम टेकअप कर लेंगे।